बहुरिया, हाँ। दो बहुरिया। तक। हाँ जी। लाल कलम है का? हाँ। लेके आ। इस सुपर भूमनिया को यहाँ से भगाने का काम आज ही शुरू करना पड़े है। इसकी बर्बादी के लाने कलम भी ही ला के देगी। दादी जी, ये चलेगा? बढ़िया बढ़िया। आजा आजा। ये लीजिए। ये क्या किया आपने? अभी बता देंगे तो क्या कहते हैं, सरप्राइज कैसे मिलेगा हैं? होश ही उड़ जाएंगे। लो। कुछ कहा आपने? हाँ, रघुआ के बारे में सोच रहे। तुम्हारे ससुर भी है ना, बड़ा दयालु है, पर फिर भी कर्ज होगा। पर हम क्या सोच रहे हैं कि घर में जवान बेटियां हैं और किसी बाहर के अजनबी आदमी को घर में डटे रहना अच्छा रहेगा का? अब दादी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? अरे क्या, किसे, क्या, किसकी, कौन, कहाँ, वो सब की कहानी छोड़। तू ये बता कि एक जवान लड़का अगर आके हमारे घर में रहने लगेगा तो अच्छा है का? अच्छा तो नहीं है। सब लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, स्पेशली नमिता और प्रीति। उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वही हम सोच रहे। पर तू बता अब क्या करे, क्या करे का? कैसे समझाए रघुआ को? समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। सोच सोच। शिवम से बात करूं क्या? हाँ, उससे बात कर, वो हल निकालेगा। चल, हो गया कलम का काम है। जी। अरे भैया, बस 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 रुक दो। हाँ बस, ये लो, चलो। भाई, हमारे लिए अदरक की चाय बना दे भाई। रानी भाभी, रानी भाभी, रानी भाभी। क्या बात है? हमारी जबरन बहू को इतने प्यार से बुला रहे हो? हमें भी कभी ऐसे दो चार प्रेम भरे गीत सुना दिया करो। बुआ, वो माँ ने टिफिन भेजा है तो इसीलिए रानी भाभी को बुला रहे थे। हाँ, देखा, हमें पता था। अम्मा चाहे हमसे कितनी भी गुस्सा हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना कभी नहीं छोड़ेंगी। ला, दे दो टिफिन, दे दो। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। बुआ, वो क्या है? दादी ने नहीं, मम्मी ने आपके मनपसंद का खाना बना के भेजा। हाँ। तुम्हारी अम्मा ने भेजा है? हमें नहीं चाहिए भाई, हम नहीं रखेंगे। अगर अम्मा ने अपनी इच्छा से नहीं भेजा है खाना तो हम नहीं रखेंगे। अरे बुआ जी, दादी ने भले मुंह से ना बोला हो, पर उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि अगर आप खाना खाओगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वरना मम्मी की ऐसी हिम्मत कि दादी के खिलाफ जाए, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। और दादी ने हमें रिक्शा में बैठा के भेजा यहाँ तक। अच्छा? हाँ। अच्छा, फिर ठीक है, लाओ रख लेते हैं। हाँ, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक। क्या करें? ठीक है, घर में आए हम। ये लो भैया अपनी थैली। अरे सांस काहे रुक गई? फोन आ रहा है ना? हाँ तो उठा लो, बात कर लो। नहीं, वो काट काहे रही हो? अरे का हुआ, इतना डर काहे रही हो? जॉब पे नहीं जाती का? ऑफिस से फोन होगा ना? दादी ने जॉब छुड़वा दिया ना, तो दोस्त लोग कॉल करते रहते हैं। जॉब छुड़वा दिया तब भी दोस्त लोग कॉल करते रहते हैं? शाबाश, बहुत सही जा रही हो। वो अरे उठा के बात करो ना। क्या है? बोल रही हूँ ना कि दोस्त कॉल करे तो फिर। मैं अभी आती हूँ। है? ये क्या बात हुई? वहाँ क्या देख रहे हो? मुझसे बात करो ना। हाँ, करो ना, क्या बात करनी?
और कैसे 1 मिनट आ रहे हैं। चल चल चल। हुआ मोहित जी, ये क्या मारने वाले हो क्या? मोहित जी हाँ जी। प्रीति जी, एकटू जल्दी बोला करो। पागल है, कभी भी पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, कभी भी मैसेज कर देते हैं, फोन कर देते हैं। किसी दिन मरवाएंगे आप मुझे। छोटी रानी, तुम ये छज्जे पे काहे टंग गई? क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है? अरे क्या कर रही है भाई? गले लगाने का मन करा था ना, इसीलिए। अरे तो काहे अचानक इतना दिल पसीज गया हमारे लिए? वो है? एक और बार गले लगा ली। अरे छोड़ ना भाई। मन कर रहा है बहुत, इसीलिए। अरे कम मन कर रहा है, मन कर रहा है। अरे, अब आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? पता आपके लिए करेले की सब्जी भेजी है, बहुत टेस्टी बने, खा के देखना। हाँ ठीक है, खा लेना। एक तो आपके गले में साइलेंसर है, आराम से बोलोगे। एक बात बताओ, आप लड़के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? एक तो घर के पास मिलने आए, उसके बाद ही प्रॉब्लम है। अब मिलने भी आ रहे हैं, उसके बाद ही प्रॉब्लम है। आप जाइए यहाँ से, क्यों जाऊं? क्योंकि यहाँ मेरी बुआ का घर है। तो बुआ को भी लेके चलो, बुआ को भी लेके चलो। कैसी बातें कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रही हो? यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अपनी बाइक है, अपने मन से जाऊंगा, मेरा मन। मोहित जी हाँ जी। जाइए यहाँ से। देखो प्रीति जी, चलो ठीक है। You want me to go? I'll go. लेकिन उससे पहले भूख लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चलो let's have lunch together, then I'll go. लंच पे? जी, लंच। अच्छे इंसान, मामूली इंसान खाना खाते हैं। आप वो आज नहीं हो पाएगा। प्रीति जी देखो, अब तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे जेन्युइनली शादी करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है समझो ना, क्यों दिमाग का दर्द कर? वो बात नहीं है। तो क्या बात है प्रीति जी? आप समझते भी तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। प्रीति जी क्या है ना, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में जो भी है मैं सब कुछ आपको बताऊँ। I just want everything to be clear. प्रीति जी समझिए ना बात को। क्या बात है, हाथ में छुड़वा रही? छुड़वाइए ना, बहुत क्यूट लगती हैं आप। मोहित जी। हाँ जी प्रीति जी, ऐसा ऐसा करके छुड़ाओ ना। वो अच्छा, आप जाइए, मैं देखती हूँ। क्या देखते हो? आप जाइए, मैं आती हूँ ना। चलो ठीक है, बुआ से मिलके चले जाते हैं। कैसी बातें करें आप? जाइए। चलो ठीक है। ना 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 ना। जा रहा हूँ मेरी माँ। ऐसे कैसे कोई भी लड़का के हमारे घर पे रह सकता है? कितना ऑकवर्ड हो जाएगा हम सब के लिए। हर बार अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने ही घर में चलने फिरने पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। बात तुम ठीक कह रही हो रिया। तो बताओ ना क्या करें? दादी जी से बात की, वो भी कंफ्यूज थी। तुम दादी से बात करके आ रही हो ऊपर? हाँ। अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम दादी से दूर रहा करो। वो कहती लेफ्ट है, जाती राइट है। अरे सीधी सी तो बात है, इतना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। अबे सिर्फ ये सोचो कि इस लड़के का क्या करें। क्या बोल रही थी रिया? हाँ? रिया अरे उसका छोड़, हम तो रवा की बात से परेशान है। संत बने बिना उसको चैन नहीं पड़ता। अब बुला लिया किसी नंदू चंदू को घर पे, अब का इंतजाम तो सब हमें करना पड़ेगा है, तो कैसे करेंगे? हम भी जानते हैं कि बहू बेटियां हैं घर में, तो ठीक नहीं, पर कर्ज है तो क्या करे, उतारना पड़े, सब पता है। पर ये जो बोल के गई, ये हमें बात खटक गई थोड़ी। कहाँ बोली? कहाँ बोल के गई? ये तो हाथ मुंह धो के पीछे पड़ गई उसके, जाने दे। नहीं नहीं, हमको जानना है कहाँ बोली है। छोड़ना। आपको कसम है हम आए।
का कसम दे दी तूने, अब बताना पड़ेगा। हाँ। मैं कह रही थी कि ऐसे अनजान जवान लड़के को घर में रखना, घर में जवान बेटियां हैं, हम भी है, और जाने दे का कछ बस उतना। न, कसम दिया आपको। फिर कह रही थी कि कछ ऊंच नीच हो गया तो, लड़कियां बहक गई तो। बहक गई का काम मतलब है? ऐसे कैसे बहक जाएगी भाई? आपके संस्कार है, हमारे संस्कार है ना अमिता प्रीति में। बहक जाएगी। फिर कह रही थी कि वो रघवा से बात करेगी। वो कौन होती है इनसे बात करने के लिए? हम हैं, और जबरन बड़ी बनना चाहती है। और नहीं तो कहा से बात करेगी, बहक जाएंगे। से कैसे बात करनी है? हम करेंगे बात, जो भी इंतजाम करना है। अम्मा जी, हम भजन मंडली वालों से किराया देना पड़े। नहीं देना पड़ेगा। वो बात तो कर लेते हैं ना उनसे कि अगर एक किराए बगैर का कोई कमरा हो बस, तो वहाँ सोने का इंतजाम हो जाएगा उस लड़के का, खाने पीने हमारे यहाँ आ जाएगा। और ठीक है, देखते हैं अब आने कब आ रहा है, जाने उसके बाद बात करना, पूछ के रखना। अरे निम्मो प्रीतिया कहाँ रह गई हैं? बस मौका चाहिए सरकने को। खाना भेजा था, वहां का गोबर लगाने बैठ गई उसके घर में। नहीं, फोन करके पूछते जीजी को। हमने कहा का पूछो, नहीं। चुपचाप डटी रहे। निम्मी तू है? मुझे तो डरा ही दिया तूने। आप भी ना कमाल करती हो। पूरे मुगल सराय में आपको बुआ के घर के सामने ही बात करने की जगह मिली। अगर बुआ ने देख लिया होता तो? ऐसे और डेयरिंग है आप में। आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपको डर भी लगता है। मजाक बंद करना। दी, सच बोल रही हूँ। लव स्टोरी शुरू हुई तो बुआ के घर के सामने। अगर बुआ ने देख लिया होता ना तो चक्कर खा के वही गिर जाती। अरे मार क्यों रही हो? छोड़ो, चलते हैं। अच्छा निम्मी रुकना। क्या हुआ? निम्मी वो क्या? बोलो। अब वो करोगी तो कैसे चलेगा? बोल दो ना कि आपको जाना है। है ना? मोहित जी कह रहे थे कि वो मुझे लंच पे ले जाना चाहते हैं। पर निम्मी, मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मुझे तो नहीं पता, पर मैं वो शशिकला को फेस नहीं करूंगी अकेली। हाँ वो भी है। एक काम करते हैं, तू भी मेरे साथ चल, मुझे भी डर नहीं लगेगा। ये सही है। पागल हो गई हो? मैं क्यों आऊँ? कबाब में हड्डी मैं क्यों बनूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं। आप जाओ। और पर मुझे ये बताओ कि वो आपको बुला क्यों रहे हैं? कह रहे थे कि कुछ बताना है, इसीलिए मिलना चाहते हैं। काम करो, आप जाओ, मैं दीपा के घर रुक जाती हूँ। हाँ, और प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ, तू नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। इससे तो भगवान ने मुझे भेजा है। दी, हाँ ये स्वेटर में जाओगे आप? क्यों? अच्छी नहीं लग रही है? क्या है ना, स्वेटर के बिना बहुत खूबसूरत लगती हो। तो निकाल दो। निकाल दो। अब ठीक है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। पागल है तू। भैया चलिए। बाय दी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
अच्छा वो तुम आ गए शिवम, तुमको याद कर रहे थे अभी। तो ये बताना था कि तुम्हारे पापा है ना, उनके जो दोस्त है खरे साहब, उनका बेटा आ रहा है यहाँ रहने के लाने। तो हम कह रहे थे कि हाँ माँ, मुझे रिया ने बताया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब कि नमिता, प्रीति, साहबा, उन दोनों के लिए अजीब हो जाएगा। तो किसे सुन लो बुलेट राजा की बात है, गौरिया ने सही पाठ सिखाया है। अब नहीं दादी जी, मैंने कुछ नहीं बोला इन्हें। मैंने सिर्फ बात शेयर की और बोला कि अपना ओपिनियन दो। जी दादी, और मुझे तो बिल्कुल गलत लगता है ये। आंख विचार कर लो, या फिर चलते फिरते वो फोटो वाले का कैमरा लगा दो सब जगह। तुम्हारे बाप ने दया से हाथ बढ़ाकर ऑर्डर दे दिया, अब तो लड़का यहाँ रहेगा। देखते हैं दादी। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि एक बार बाहर देखते हैं ना। अगर बाहर रहने का इंतजाम हो जाता है उसका, तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है फिर उसे। ये बड़ा सही है, और तुम्हारे पापा को कौन समझाए? तू बात करना, हमारे बस की तो बात नहीं है। आप टेंशन मत लो दादी जी, मैं बात कर लूंगी पापा जी से। नहीं, किसी को कुछ बात करने की जरूरत ना है, हम बात कर लेंगे, तुम लोग जाओ। हेलो, हाँ मैं निकल चुका हूँ बस। अरे कहाँ से रख रही बहुरिया? छत पे हमने हमारे कपड़े डाले हैं सूखने के लाने, जरा ले आओ। जी दादी जी। तुम्हारी बात छोड़, तो रघुआ को भी समझा लेगी। ये लो, पढ़ी लिखी बहू ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले सरला को सरका दिया घर से, अब रघुआ का महत्व कम कर रही है। हमारा तो ये मानना है अम्मा जी कि आपके लड़के ने कुछ बोल दिया इस घर में तो पत्थर की लकीर हो गई हमारे लाने। खरे साहब के है एहसान हम पर, तो भगवान दे रहा है एहसान चुकाने का मौका, तो काहे ना ले। हाँ, ये सब तो तू सही कह रही, पर हम तो खाली तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारी बहुरिया ने अपना फन फैलाना शुरू कर दिया। अब कब कैसे किसको डसेगी तो समय ही बताएगा। अपनी गृहस्थी समेट ले, बचा ले कह रहे हैं। अगर ऐसी बात हो जाएगी ना तो हम बुला लेंगे रिया के पिताजी को, अनुपम जी आकर ही फैसला करेंगे उसका फिर। हाँ, वो तो सब तू सही कह रही है, तो इस लड़की ने बता देते हैं, रिश्तों का पाठ कभी नहीं सीखा। सच्चाई के नाम पे रिश्तों का विसर्जन कर देती है। अब देख, हम तो भुगत चुके हैं, तुम्हारी बारी ना आए। हाँ, तू बोल रही है ठीक है, आ जाएगा उसका बाप, कर लेगा कुछ इधर उधर जो भी बात करनी, पर बिटवा के प्यार के आगे का होगा। और माँ कमजोर हो जाती है बेटे के प्यार के आगे, हम भी कमजोर पड़ जाते हैं रघुआ के सामने। कह लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे अम्मा जी। जब बात हमारे घर गृहस्थी की आएगी ना, तो गंगा जी की कसम खा के कहते हैं हम कमजोर ना पड़ेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।